हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का लेसन नंबर 5, 6 एंड 10 का फाइनल टर्म के लिए हमने रिवीजन सीरीज 3 जो है वो स्टार्ट की है। रिवीजन सीरीज 1 और रिवीजन सीरीज 2 पहले ही अपलोड जो है वो की जा चुकी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लेसन नंबर 5 से जो है वो आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 मार्क के जो है वो आपसे 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए यहाँ पे। और लेसन नंबर 5 से जो है वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये लेसन जो है वो टोटल जो है आपका 6 मार्क्स का होगा, लेसन नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले जो पूछा गया है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 3, 1, -1, -3। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने बताना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ये हो गया हमारा ये हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 में से जब हमने जो है वो 3 माइनस किया तो वो उसका डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 3 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है वो है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म जो है वो क्या होता है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 और d, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज 2, 4, 8, 16 ये क्या एपी है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमें बताना है यहाँ पे ये क्या एपी है कि नहीं है। तो बच्चों, ये एपी जो है वो नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर जो है वो 4 का डिफरेंस है ना। और जो है यहाँ पे जो है वो कितने का डिफरेंस हो जाएगा। तो जैसे कि हम डिफरेंस जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये 2 हो गया। फिर सेकंड जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म माइनस कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, जिस वजह से ये एपी जो है वो नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो nth टर्म है उसका सम जो है वो कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो n/2 a + l होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का वो 4 है। तो सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड टर्म में से माइनस करना है हमने जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे जो है वो प्लस का साइन है इसलिए ये प्लस का आएगा, तो 4 ही आ रहा है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, क्या ये जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो होंगे बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल है ना। 3 में से 3 गया 0, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, जिस वजह से ये एपी जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपने बताना है कितना होगा। सेकेंड टर्म उसमें से माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म को माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 -1 जो है वो क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ a इज 4, अगर a जो है वो 4 है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, तो इसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो a1 जो है, या जिसको हम a कह सकते हैं, वो तो इन्होंने में दिया है 4 है। अगला टर्म यानी कि a2 निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, a1 + d हो जाता है। a1 कितना है मेरा 4, और d जो है वो कितना है -3, ठीक है। इसको जो है वो प्लस कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3, 4 - 3 जो है वो 1 हो गया, ठीक है। यानी पहला टर्म 4 है, दूसरा जो है वो 1 है। फिर थर्ड टर्म जो है वो भी निकाल देते हैं, वो क्या हो जाएगा, a2 प्लस में d, ठीक है। इसके बाद a2 जो है वो कितना है 1 है, और जो डिफरेंस है वो कितना है -3 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म जो है वो एपी का an = 3 + 4n है, तो 10th टर्म जो है वो एपी का 40 होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे हम। an जो है वो 3 + 4n है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो a 10th जो है वो हमसे पूछा है, तो यहाँ पर n जो है वो 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 10 40 हो जाएगा, प्लस में ये वाला 3, तो 40 + 3 जो है वो 43 हो जाएगा, बट ये कह रहे हैं कि 40 आएगा, तो ये गलत है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स जो है वो करना है, यहाँ पे कौन सा जो है वो टर्म आएगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है हमारा, a जो पहला टर्म होता है, ठीक है, a कितना है 18 है, और डिफरेंस जो है वो कितना है 13 - 18, इसको माइनस करोगे तो -5 आ गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालना है हमने, तो a3 जो है वो क्या हो जाएगा, a2 प्लस में d,
जैसा अभी किया था हमने, है ना। तो A2 जो है वो कितना है हमारा 13, और जो B है वो कितना है -5। इसको सॉल्व करते हैं तो 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो 47 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है, तो अगेन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो डिफरेंस जो आपका सेकेंड टर्म है उसमें से जो फर्स्ट टर्म है उसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, तो कौन सा टर्म जो है वो 78 बनेगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो A है हमारा वो कितना है 3 है। डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस कर दोगे तो A2 जो है वो कितना है 8, उसमें से 3 माइनस कर दिया तो डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें दिया है कि जो nth टर्म है, ठीक है, यानी कि जो an है वो हमारा कितना है 78 है। तो अब जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। an क्या होता है, a प्लस में n-1 d होता है। an जो है वो 78 है a। ठीक है, तो a जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो है हमारा 3। उसके बाद प्लस n हमें पता नहीं है कितना है, और डिफरेंस जो है वो 5 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 78 में से 3 माइनस किया तो 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n-1 जो है वो n-1 रहने दिया, और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर जो है वो बच्चों क्या हो रहा है, 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, n-1 रह गया, यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 आ गया। इसके बाद यहाँ पर -1 है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वो n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 16th टर्म जो है इस AP का वो 78 होगा। ठीक है, 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो करना है हमने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद करना। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से बेसिकली सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो A जो है वो क्या है, यहाँ पर 7 है। जो डिफरेंस है वो क्या हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 जो है वो कितना है 13, A1 जो है वो हो गया 7। 13 में से 7 माइनस किया तो 6 हो गया। इसके बाद जो है वो an जो है वो कितना हो गया 205। फिर हमने an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 और d कर दिया। ठीक है, an है हमारा 205 इज इक्वल टू a जो है वो हमारा हो गया 7 प्लस में n-1 और d कर दिया। d जो है वो भी हमें 6 दिया है। ठीक है, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर जो है वो 205, यहाँ पे 7 जो है वो उधर ले जाते हैं। तो 205 में से जब हमने 7 जो इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 198। ठीक है, यहाँ पे n-1 है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे n-1 आ गया, कटिंग कर देते हैं इसकी। तो कटिंग करने पर जो है वो ये आ जाएगा आपका 33। ठीक है, अब -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो गया 34। 34 इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज आपको दी गई है इसमें जो 34 टर्म्स है टोटल, क्योंकि यहाँ पे वो बोला यहाँ पे इज था। ठीक है, यहाँ पे बोला टोटल कितने टर्म है, तो लास्ट टर्म ही बताया है। तो टोटल जो है वो कितने टर्म्स है, यहाँ पर टोटल टर्म्स जो है वो कितने हैं 34। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म 38 दी है, 16th टर्म जो है वो 73 दी है, और 31st टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो A11 जो है वो हमें दिया है 38। ठीक है, और A16 जो है वो हमें दिया है 73। अब हमें जो है वो an का फॉर्मूला पता है। ठीक है, an क्या होता है a प्लस में n-1 d होता है।
अब तो A11 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा A प्लस में, ये तो N ही होता है ना, तो 11 माइनस 1, और ये जो है वो क्या हो जाएगा D। A11 जो है वो 38 दिया, 38 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, तो ये A प्लस में 10 D हो गया। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसमें सेकंड इक्वेशन है, उसमें क्या हो जाएगा, वो A16 है, ये क्या बन जाएगा A प्लस में 16 माइनस 1 D हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और ये जो है वो दिया है आपको 73, तो ये जो है ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जो है जब आप माइनस करोगे इसको, तो सबसे पहले हमने लिख दिया A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और दूसरा है A प्लस 10D इज इक्वल टू ये है आपका 38। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो A जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 में से 10 माइनस करोगे, बेसिकली देखो माइनस जो है वो, देखो ये है तो प्लस का साइन है दोनों, बट हम कर माइनस रहे तो माइनस हो जाएगा। 15 में से 10D है तो 5D हो गया, और यहाँ पे जो आपने इसको माइनस किया 73 में से 38, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 35 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है D यहाँ पे है। ठीक है, और 35 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि डिफरेंस जो है वो तो आ गया हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 38 वाला फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो क्या था वहां पर 38 इज इक्वल टू A प्लस में 10D था, D जो है उसकी जगह 7 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 10 7 जा 70 हो जाएगा, ये A है, यहाँ पे 38 हो गया, 70 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू A हो गया यहाँ पर, और जब हमने इसको माइनस किया तो A जो है वो माइनस करने पे क्या आ जाएगा माइनस पर 32, वो हो गया हमारा A। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर पता है कि जो है वो 31st टर्म इसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 31st टर्म जो है वो निकाल लेते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, A 31st जो है वो क्या हो जाएगा A प्लस में 31 माइनस 1 D हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे A भी पता है, वो है माइनस 32, 31 में से 1 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 30, और D जो है वो है आपका 7। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो पुट कर दी है हमने, माइनस 32 7 जो है वो 21 210 हो जाएगा ये, और इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 178, यानी जो 31st टर्म है वो क्या है 178। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें जो है वो आपको कहा गया है कि एक एपी है। ठीक है, उसमें 50 टर्म्स है, जिसका जो थर्ड टर्म है वो जो है वो क्या है 12 है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, वो है 106, तो उसका 29th टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हमें जो है वो A3 टर्म जो है वो दिया हुआ है, वो है 12, और जो A50 टर्म है, ठीक है, वो लास्ट टाइम उन्होंने बोला 106 और टोटल 50 टर्म्स हैं, तो वो हो गया 106। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि an जो है वो हमें पता है वो क्या होता है A प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में n-1, और ये D आ जाएगा। ठीक है, तो जो A3 है वो क्या होगा, वो हो जाएगा A प्लस में 3 माइनस 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A प्लस 2D। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से A50 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस में 49D। ठीक है, तो A50 जो है वो 106 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस में 49D। ठीक है, ये जो है वो सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको जो है वो हम जो है माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर जो है तो इनको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो है A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12। माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, 49 में से
2 माइनस किया तो 47D हो जाएगा, ठीक है। और 106 में से जब 12 माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो अब इसकी जो है वो कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो D जो है यहाँ पे D आ गया, 94 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो 2 से कट जाएगा, यानी डिफरेंस जो है वो 2 आ गया, ठीक है। और जो A है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम किसी भी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D था, ठीक है। तो D जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ये A है इज इक्वल टू 12, 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 12 में से 4 जो है जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो A जो है वो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब इन्होंने हमें जो है वो 29 की टर्म बोला है, तो बच्चों इसके लिए हम इस सिंपल जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 29 जो है उससे एक कम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है ना a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 29 में से 1 माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा। मैं सिंपल 28D लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद a जो है वो कितना है 8 है, जो यहाँ पे 28 है, और d जो है वो कितना आया, वो आया 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 5 56 में जो है अब आपने जो है वो 8 जो है वो यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। तो 56 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो 29th टर्म जो है वो कितना हो गया हमारा, 29th टर्म इज 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है, थर्ड टर्म आपको दी हुई है 4, 9th टर्म जो है वो दी हुई है -8, ठीक है। और जो है वो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, वो आपने जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो सेम तरीके से होगा। एक बार मैं आपको यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो टर्म है, थर्ड टर्म है, वो है आपका 4, और जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम इसका, और जो आपका 9th टर्म है वो है आपका -8, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा AP का, वो आपने बताना है। तो A3 जो है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D, ठीक है। अब A3 जो है वो 4 है, यानी कि A प्लस में 4 जो है ये हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेम उसी तरीके से करना है। इसके बाद A9 जो है वो हमारा हो सकता है A प्लस में 8D, A9 जो है वो -8 दिया है, तो ये A प्लस में 8D जो है वो हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो A प्लस में 8D इज इक्वल टू -8, और A प्लस में 2D इज इक्वल टू 4 हो गया। माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6D हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 आ गया, ठीक है। तो D जो है वो -12, 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो -2 का आ गया। अब इसी तरीके से वैल्यू जो है वो पुट करके यहाँ पर किसी में भी जो है वो वैल्यू पुट कर दो, जैसे 4 फर्स्ट इक्वेशन में ले लूँ मैं वैल्यू, तो A प्लस में 2 और -2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो A यहाँ पे 2 2 4 हो गया, माइनस का 4, यहाँ पे भी 4 है, -4 जब उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 8 जो है वो A आ गया। अब जो है वो इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा nth टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू A प्लस में n-1 D हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 0 टर्म चाहिए, है ना। an कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, A प्लस में यहाँ पर n-1, और D जो है वो कितना है हमारा -2, और A जो था वो कितना था 8 रख दिया हमने यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, -2 को n से किया तो -2n, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया, ठीक है। 8 और 9 10 ये 10 हो जाएगा, और -2n जब उधर जाएगा तो +2n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिफ्थ टर्म जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कितने मल्टीपल जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ सिर्फ, सेकंड जो है वो आप खुद देखना। यहाँ पर जो है वो बच्चों क्या होगा, जो फर्स्ट मल्टीपल ग्रेटर 4 डिजिट का, ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10 जो है वो कौन सा होगा,
फोर के टेबल में 10 से बड़ा नंबर जो है वो अगला नंबर कौन सा आता है, वो 12 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा, ठीक है, तो 4 4 जो है वो 16 आ जाएगा इस तरीके से, और 4 5 20, तो ये एपी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बोला इसमें कितने जो है वो 10 से लेकर 250 में कितने मल्टीपल जो है वो लाई करेंगे। तो इसके लिए जो है वो हमने क्या किया, सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। तो ए जो है वो कितना हो गया हमारा 12। अब डिफरेंस जो है ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल है, तो जो है वो क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि अब 250 को ना डिवाइड कर कर देख लो, 4 से हो जाएगा कि कंप्लीटली डिवाइड। तो यहाँ पे जो है 6 24, ठीक है, 1 0 4 2 8, 2 बच जाएगा। ठीक है, इस 2 को 250 में से माइनस कर देते हैं, तो 250 में से 2 माइनस किया तो 248 हो गया, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो कितना होगा, 248 होगा। ठीक है, अब जो है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन जो है वो हमारा लास्ट टर्म जो है वो 248 हो गया, ए प्लस में एन माइनस 1, और जो डी है वो कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद जो है जो ए है हमारा वो कितना है, 12 है। ठीक है, ये 12 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 248 में से जब 12 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 236। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बच गया n माइनस 1। तो जब 236 और 4 की कटिंग करोगे तो ये आपका जो है वो बन जाएगा 59। ठीक है, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, -1 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 59 प्लस 1 जो है वो 60 बन जाएगा, तो टोटल 60 नंबर जो है वो आएंगे इसमें। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ये जो सेकंड पार्ट है वो अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर 3 डिजिट का जो है वो नंबर पूछा है ना, जो 7 से डिविजिबल होगा। तो जो है वो आपने 100 से ऊपर वाले नंबर देखने हैं कि कौन सा जो है वो डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो आगे जो है वो 7 7 प्लस करके नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है कि फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से। ठीक है, जैसे ये टर्म है तो इसको हम पहला टर्म मानेंगे, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने यहाँ पर लास्ट 11th टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है वो ए जो है वो हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म बोला है कि लास्ट टर्म बोला है। डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ है -62। ठीक है, तो L इज इक्वल टू जो है वो a प्लस में n माइनस 1 d हो गया, लास्ट टर्म -62 है, 10 हो गया यहाँ पर, ये हो गया n माइनस 1, डिफरेंस जो है वो -3 आ गया, 10 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -72। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया आपका n माइनस 1 और ये -3, तो ये जो -3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 रह गया, इसकी कटिंग करोगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये जो है वो 25 जो है वो n आ गया। ठीक है, अब जो है इन्होंने हमें बोला है लास्ट 11th टर्म, लास्ट से 11th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमने जो है वो लास्ट से जब हम 11th टोटल नंबर हमें पता चल गया 25 टर्म्स है। ठीक है, तो जो हम लास्ट से वो काउंट करेंगे ना तो वो A15 बनेगा। ठीक है, लास्ट से 11th टर्म जो है वो हमारा A15 बनेगा, और उसके लिए जो है वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस में 14d। ठीक है, अब a जो है वो कितना है हमारा, a जो है वो यहाँ पे हमने 10 लिया है, 14 और डिफरेंस जो है वो हमारा -3 है। ठीक है, 10 हो गया, 14 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 42, माइनस का 42 होगा, माइनस करोगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो 11th टर्म है लास्ट से वो -32 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। पहले जो 22 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले a फाइंड आउट कर लेते हैं, a है 8। इसके बाद जो डिफरेंस है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे,
दैट मीन्स 3 में से 8 माइनस किया तो -5 आ गया। टोटल टर्म जो है वो बताया है 22 है, ठीक है। तो एस सम के लिए जो है वो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है n/2 2a प्लस में n-1 और d आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। n जो है वो 22 है, यहाँ पर 2 आ गया, 2a जो है वो 8 है हमारा, ठीक है। n जो है वो हमारा 22 है, 22 में से 1 माइनस किया तो 21 हो गया, डिफरेंस जो है वो -5 है, ठीक है। कटिंग कर दो, ये 11 हो जाएगा, 8 जो है वो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 105 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 हो गया, 16 में से 105 माइनस करने पर आ जाएगा -89, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -979, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, और जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि -5 है, -8 है, -11 है, इसको किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म जो है वो आपको बताई गई। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें जो a है हमारा वो कितना है -5 है, ये हमारा an है, ठीक है, जो कि -230 है। डिफरेंस जो है वो कैसे, फर्स्ट मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो माइनस कर दोगे, -8 माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पर जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ गया। अब जो है वो इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 और b, ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल टर्म्स जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो an जो है वो हमें गिवन है -230 है ना, लास्ट टर्म है। a -5 है, प्लस में n जो है वो हमें नहीं पता कितने हैं, तो ये n-1 ऐसे ही रहने देते हैं। d जो है वो -3 है, -5 जब उधर जाएगा तो वो प्लस का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्लस का 5 हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, n-1 और ये हो गया -3। तो माइनस करोगे तो ये बन जाएगा -225, ठीक है। माइनस से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे बच गया n-1, ठीक है। कटिंग करोगे तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा 2 7 21, 2 5 15, तो 75 आ गया। -1 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 76 जो है वो n बन गया आपका। अब सम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, सम का फॉर्मूला पता ही है आपको, ठीक है। तो जो Sn है वो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n/2 a प्लस l हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो जो n है हमारा वो कितना है 76 है, 76 को 2 से डिवाइड कर दिया, a है हमारा -5 और जो लास्ट टर्म है वो है हमारा -230, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो है वो ब्रैकेट में -235 का हो गया, और यहाँ पे इसकी मैं को कटिंग कर देती हूँ, 2 3 2 8 16, ये हो गया 38 और 235 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8930, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14th टर्म, तो पहले 14th टर्म का जो AP है, ठीक है, ऑफ एन AP इज 1050, जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है और 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम है 14th टर्म का 1050, n जो है वो हमारा 14 है और a जो है वो 10 है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस में n-1 और b होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Sn जो है वो हमें दिया गया है वो है 1050, जो n है वो है 14 और 2a जो है वो 10 है, प्लस में n जो है टोटल 14th टर्म है, ठीक है। तो 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा 13d लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1050 इसकी कटिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20 प्लस में 13d, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 7 आ गया और ये ब्रैकेट में ही रहेगा अभी, ठीक है। और इज इक्वल टू 1050 हो गया। यहाँ पे जो 7 है वो उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, इसको सीधा जो है हम सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये 7 2 से जो है वो 140 हो जाएगा और 7 को 13 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो 91 हो जाएगा, ये 91d है और ये 1050 हो गया। 140 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 910,
91D है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दोगे 10 आ जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आ गया 10। अब 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना, वो होता है a प्लस में 19d। a जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है वो d की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमने फाइंड आउट किया है 10, तो 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया 190, उसमें 10 जो है वो प्लस कर देंगे तो 200 जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, जिसका डिफरेंस आपको दिया गया है, और 22nd टर्म जो है वो 149 है, वो भी आपको जो है वो गिवन है। तो इसको जो है वो हमने किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो d जो है वो देख लेते हैं हमारा क्या कितना होगा। डिफरेंस जो है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 7 है, ठीक है, और 22nd टर्म यानी कि a22 जो है वो 149 दिया है। अब a22 जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा a प्लस में 21d होगा, ठीक है, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस में 21d हो गया। ये हो, इसके बाद जो है वो हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस में 21, b जो है वो कितना है 7, 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें 7 14 हो गया, ये a है। 149 147 जो है वो प्लस हो रहा है, इधर जाके 1% जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a आ गया, तो 2 जो है वो हमारा a हो गया, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद सम जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, तो उसके लिए जो है वो हमने क्या किया कि Sn जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद जो a प्लस में जो लास्ट टर्म होता है वो बोल सकते हैं, इन्होंने हमें लास्ट टर्म दिया क्योंकि 22 टर्म्स ही है, ठीक है, तो a प्लस में l कह सकते हो या a प्लस में an कह सकते हो। तो n जो है वो टोटल कितना है 22 टर्म्स लिए हैं इन्होंने हमें, तो वो 2 से डिवाइड कर दिया, a जो है वो 2 है, जो लास्ट टर्म है वो हमें गिवन है 149, ठीक है, तो 149 में 2 प्लस किया तो 151 हो गया, इसकी कटिंग करोगे 11 हो जाएगा, 11 को 151 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 1661, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एपी गिवन, अगर एपी जो आपको गिवन है वो ए जो है वो 5 है, डी जो है वो 3 है, ए एन जो है वो 50 है, तो आपने एन और एस एन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला में पता है, ठीक है। ए एन जो है वो उन्होंने हमें दिया है 50 है, इज इक्वल टू ए जो है वो 5 है प्लस में एन माइनस 1 और डी जो है वो 3 है, ठीक है। 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 जब उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 16 जो है वो n हो गया हमारा, ठीक है, तो n हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इन्होंने बोला है Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो Sn जो है n हमारा 16 है, यानी 16th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या था हमारा, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ना Sn, वो हो जाएगा n अपॉन 2, ठीक है, a प्लस में l बोल दो या ए एन बोल दो, ठीक है, वो हो जाएगा 16 अपॉन 2 आ गया। a जो है वो हमें 5 गिवन है, और जो an है यानी जो लास्ट टर्म है वो 50 गिवन है, ठीक है, तो ये हो गया 55, इसकी कटिंग करोगे 8 हो जाएगा, 8 को आपने 55 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 जब 40, 5 जब 40 और ये 44, तो 440 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, जैसे हमने 7 का किया था वैसे ही करना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जो है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स का सम जो है वो फाइंड आउट करना है बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जो है वो नंबर जो है वो अपने, तो 0 के बाद जो सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है वो हमारा 1 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है ना, और लास्ट में जो ऑड नंबर होगा वो होगा हमारा 49। तो ए जो है वो हमारा कितना हो गया 1, और जो डिफरेंस है वो दो का डिफरेंस होता है, ये तो आप माइनस करके भी देख सकते हो, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट टर्म यानी एल दिया है वो दिया है 49, ये तो या तो ए एन बोल दो या एल बोल दो, वो एक ही चीज होती है, ठीक है, ये ए एन या एल कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए जो है वो हमें कितना दिया है 1, प्लस में यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो हमारा 49 है, ठीक है,
और जो है यहाँ पर n-1 हो जाएगा और डिफरेंस जो है वो 2 हो गया। तो ये 1 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48 हो गया। n-1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 + 1 जो है वो 25 आ जाएगा जो कि n है। ठीक है, अब इससे बोला है उसका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Sn जो है वो क्या होता है, n/2 a + l कह लो या a + an कह लो। ठीक है, n जो है वो 25 है, हम S25 निकाल रहे हैं। 25/2 a जो है वो हमारा 1 है, जो लास्ट टर्म है हमारा वो 49 है। ठीक है, 49 हो गया, 49 + 1 50 हो गया। और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 25 और 2 से, कटिंग कर दो, ये भी 25 हो जाएगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो 625 जो है वो आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, तो कितने टर्म्स है मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम। तो यहाँ पे कितने जो है वो टर्म्स जो है वो लिए जाए ताकि इनका सम जो है वो 78 के इक्वल हो। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ए हो गया। ठीक है, जो डिफरेंस है यहाँ यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ, ए जो है वो 24 हो गया, डिफरेंस जो है वो 21 - 24 करोगे तो माइनस का 3 हो गया। और जो Sn दिया है वो हमें बोला है कि सम जो है वो 78 है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn = n/2 2a प्लस में यहाँ पर हो जाएगा n-1 और d हो जाएगा। ठीक है, तो n जो है वो तो हमें पता नहीं है, बट टोटल सम जो है वो 78 है। n/2 कर दिया, a जो है वो हमारा कितना है 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने को बन गया 48। ठीक है, ये n-1 d जो है वो -3 है। इसके बाद जो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे जो है इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 48 हो गया, n को जब -3 से किया तो -3n हो गया, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 हो गया। अब ये जो 48 और 3 है इसको प्लस कर देंगे तो ये 51 बन गया, 51 - 3n हो गया। ठीक है, अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n/2 से। ठीक है, यहाँ पे भी n/2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 51n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस में 3n² हो जाएगा और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा, = यहाँ पे 78 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 156। ठीक है, और यहाँ पर सेम टर्म आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देते हैं। -3n² जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 51n जब उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इस कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, n² - 17n प्लस में 52 बच जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो n² - 17n प्लस में 52 जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था ना इसको स्प्लिट करके, उसी तरीके से जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। तो 17n जो है उसको स्प्लिट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, n² माइनस में यहाँ पे जो है वो 13n जो है। ठीक है, 13n, फिर यहाँ पर जो है वो माइनस में 4n कर देंगे तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा और प्लस करने पर 17 हो जाएगा, प्लस में 52 = 0। कॉमन निकाल लेते हैं, इधर यहाँ पे क्या बचेगा n-13, यहाँ से जो है वो -4 कॉमन निकल जाएगा, इधर जो है वो क्या बच जाएगा n-13। ठीक है, तो n-4 और n-13 हो गया =0, n-4 = 0, n = 4 हो गया। यहाँ पे n-13 = 0 तो n जो है वो क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर जो है वो हम कह सकते हैं या तो 4 नंबर होंगे जिनका सम जो है वो 78 होगा, या 13 टर्म्स होंगे जिनका की जो टोटल है वो 78 होगा। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 6 के बाद मैंने 7 नहीं लिया, 10 लिया है बेसिकली, क्योंकि जो ट्राइंगल और सर्कल चैप्टर है आपका, ठीक है, इससे 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो 4 आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों को मिला के, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा और एक जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा, यानी इन दोनों चैप्टर को मिला के 12 नंबर का पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है ऑल सर्कल्स आर, तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है,
वो सिमिलर होते हैं। एनालाइज द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एनालाइज करना है और करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है हमने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये ए बी 3.8 है, रूट से आप कंपेयर कर लो, 3√3 है, तो वो ये वाला साइड है, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक है, ये वाला सेकंड है, तो ये जो है ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि ये किसके सिमिलर होगा, तो जो AC पार्ट है, ठीक है, वो सिमिलर है हमारे RP के, तो AC यहाँ पर होगा, AC RP के बोला है, ठीक है, क्योंकि A ऊपर है तो R भी ऊपर ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम द फिगर 1, तो फिगर 1 के अंदर जो है आपको बोला गया एंगल P फाइंड आउट करने को, ठीक है। तो एंगल P जो है वो कितना, वो कौन सा होगा, ये वाला साइड जो है एंगल R, ये 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो B है वो Q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो है वो उधर जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। एक एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, एक ट्रायंगल का सम वो होता है 180 डिग्री, तो 8 + 6 जो है वो कितना हो गया, 140 हो गया। 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 डिग्री हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर, अब आपको ये दिया गया है, इसमें ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के इक्वल है, मतलब सिमिलर है, ठीक है, तो वो हमें बताना सही है कि नहीं है। तो एंगल A एंगल P दोनों 60 डिग्री है, फिर B जो है वो Q के, ठीक है, तो ये भी 80 डिग्री का है, Q भी 80 डिग्री का है, ठीक है। C और R, C 40 डिग्री का है, R भी 40 डिग्री का है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द फिगर, ये जो आपको पिक्चर दी गई है इसमें बताना है कि इसमें कह रहे हैं कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो देख लेते हैं 2.5, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 2.5 है, इसका जो डबल है वो 5 हो गया, ठीक है, 3 का डबल जो है वो 6 हो गया, 2 का डबल जो है वो 4 हो गया, तो ये सिमिलर है बिल्कुल, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो सिमिलर जो है वो ट्रायंगल है, ठीक है, उनके साइड्स का जो वो साइड्स का रेशियो दिया गया 4:9 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल, तो इनका एरिया जो है वो फाइंड, मतलब इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, जो हमारा पहला ट्रायंगल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, वो जो है वो, तो बच्चों यहाँ पर जो है वो ये एक थ्योरम है कि जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनका जो एक मतलब जो रेशियो होगा उनके एरिया का, वो उसकी जो साइड होगी उसका स्क्वायर के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर जो है वो PQ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से लिख सकती हूँ, AB अपॉन में PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब AB जो है वो हमारा कितना है, ये 4:9 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जो है वो करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, यानी कि 16:81 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है वो चैप्टर 10 से जो है वो आपको जो है वो दिया गया है, इससे भी आपको 2 MCQ जो है वो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि विच फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, में से टेंजेंट जो है वो कौन सा शो कर रहा है, तो टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को जो है वो बाहर से किसी मतलब किसी एक पॉइंट से टच करता है, ठीक है। तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल है तो यहाँ से भी लाइन मिला सकते हो, यहाँ से भी मिला सकते हो, है ना, तो कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, तो इन्फिनिटली मैनी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने जो है वो पार्ट्स पे जो है वो टच करता है, या कह सकते हो कि इंटरसेक्ट करता है, तो सिर्फ 1 पार्ट पे, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट जो है वो हो सकते हैं, तो सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक टेंजेंट इधर है तो दूसरा जो है वो इधर इधर बन जाए, ठीक है। अगर इधर बनाओगे तो वो इधर बनेगा, पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को जो है वो 2 पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है, या कह सकते हो काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बेसिकली काट रहा है, तो उसको जो है वो क्या बोला जाएगा, उसको जो है वो सेकेंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर दी हुई है ना आपको, यहाँ पे वो सर्कल 2 पार्ट पे जो है वो उसको जो है वो काट रहा है, तो इसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वो जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, रेडियस से। अब ये एक टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना,
तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। तो इस पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है, इसको जो है वो क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। तो हमें पी आर की लेंथ, तो इसका डायग्राम जो है वो बच्चों कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये जो है ऐसे करके डायग्राम है, ठीक है। कौन सा तरीका हुआ, ये नाम दिया है इसको P, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो इसमें बोला है पी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो पी आर कितना होगा, वो भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो है वो आउटसाइड अगर कहीं पर एक पॉइंट है और सर्कल को, वो सर्कल का टेंजेंट है, तो दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। यही स्टेटमेंट मैंने आपको भी बताया है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। There is two tangent to any circle passing through a point lying inside the circle. तो सर्कल के अंदर से कभी भी अगर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टेंजेंट जो है वो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो जिस वजह से ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हुए चैप्टर नंबर 6 और 10 से जो है दोनों में से किसी भी एक चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो उसको जो है वो कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको नहीं सॉल्व करवा सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन्हें जो है वो आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं सीधा जो है इसके बाद जो है वो थ्योरम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि थ्योरम में कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएससीबी ने जो है वो सिंप्लीफाइड मटेरियल दिया है, ठीक है, जो कि 2022 और 23 का है। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा जो है वो हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो ये जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 3 थ्योरम्स है। इन तीनों थ्योरम को बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है, ताकि आप जो है वो एग्जाम में जो है वो कोई भी थ्योरम अगर आ जाए तो आप उसको छोड़कर ना आए, ठीक है। 6 मार्क्स का है ये। सबसे पहला जो थ्योरम है वो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 6 मार्क्स का है ये, ठीक है। In a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया, ये हो गया आपका ए, ये है बी, ये है सी, और ये जो पॉइंट है ये हम जो है वो डी ले रहे हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, तो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि एक राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें कि एंगल B जो है वो कितना है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो प्रूफ क्या करना है, इन्होंने कहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस कौन सा, ये वाला AC, यानी कि जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर जो है उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसमें हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन की है, एक कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या की है हमने, यहाँ पर एक BD जो है वो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC लाइन पे, ठीक है। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब यहाँ पर जो है वो हम प्रूफ करके जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो ट्राइंगल ABC लिया और ट्राइंगल ADB लिया, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ABC कंप्लीट ट्राइंगल लिया और एक ये छोटे वाला ट्राइंगल ADB लिया, ठीक है। इसमें एंगल A जो है वो कॉमन है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल का जो है ये पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एंगल B है, ठीक है, यानी कि एंगल ABC वो इक्वल है एंगल ADB के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का है, ठीक है। अब दो चीजें जो है वो इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADB के,
ठीक है, ए रूल के थ्रू। इसके बाद जो है अगर ये सिमिलर है तो इनके जो साइड्स होंगे वो भी जो है वो सिमिलर होंगे, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है, ठीक है, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ए बी सी के साथ जो है बी डी सी को जो है वो सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी जो है इसी तरीके से जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के, ठीक है। तो इस केस में भी जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी सी का स्क्वायर है वो ए सी इंटू डी सी होगा, ठीक है, क्योंकि साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब इन दोनों को ही जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारा ए सी इंटू ए डी और ये है ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी, ठीक है। तो ए सी इंटू ए डी प्लस में ए सी इंटू डी सी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर वो हो गया। और ए सी ए डी जो है, यहाँ पे हमने देखा जो ए सी है वो ए डी प्लस डी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं, पहले ए सी है वो दोनों से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया, ए डी प्लस में डी सी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ए सी है इसमें भी ए सी है, कॉमन निकल गया। अब ए डी प्लस में डी सी जो है वो क्या बन गया, ए सी, ठीक है, और यहाँ पे भी ए सी दिया है हमें, तो ब्रैकेट में है, ठीक है। अब ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और यही जो है वो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगला जो आपको थ्योरम दिया गया है वो है बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है। तो इसको जो है वो किस तरीके से करना है, हमने इसके लिए सबसे पहले जो है हमने जो है हमें एक ट्राइंगल जो है वो दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें बोला गया है कि जो बीई है वो बीसी के पैरेलल है। ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है ये लाइन जो उधर जाएगी, बहुत अच्छे से जो है वो थ्योरम करके जाना पेपर में आपको, ठीक है। ये इसके साथ ऐसे बनेगा, ये हो गया, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ये बी है, सी डी ई एफ और जी। तो डीई जो है वो बीसी के जो है वो पैरेलल है। इसके बाद जो है हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर बीपीटी थ्योरम में कि एडी अपॉन में डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन में ईसी के, ठीक है। एडी अपॉन में डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन ईसी के। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो क्या कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दी है ना। तो हमने क्या किया है, डीजी जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है एसी पर, डीजी को परपेंडिकुलर बनाया है एसी पर और फ्रॉम डी पॉइंट से बनाया है, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है ई पॉइंट से ए बी पर, ठीक है। तो हमने ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है ए बी पर, किस पॉइंट से, ई पॉइंट से। और उसके बाद हमने सी डी और बीई को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन बीई एंड सी डी। तो अब हम प्रूफ करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आपको पता है कि अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो है अगर कोई ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया जो है वो सेम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, वही रीजन, सेम बेस है, सेम बेस DE, ठीक है। और जो है वो DE जो है वो सेम बेस है दोनों ही ट्राइंगल का, और DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम कि यहाँ पे जो है हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है।
रेसिप्रोकल यानी कि हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों ही इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से, ठीक है, मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और यहाँ पे जो है वो CDE है तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और जो ये यहाँ पर है BDE वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस जो है वो हम AD ले रहे हैं, वो AD हो गया, और हाइट जो है वो इसकी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है वो EF हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, BDE इसमें हाफ हो गया, जो बेस लिया है वो हम कौन सा ले रहे हैं, वो BD ले रहे हैं, और जो हमने हाइट ली है वो EF ली है, ठीक है। इसी तरीके से हाफ यहाँ पर ADE ले रहे हैं, बट इस वाली जो बेस है वो हम AE लेंगे, ठीक है, AE इंटू और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो DG बना रहा है तो DG हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया। अब जो है वो बेस क्या है हमारा, ये है CE, ठीक है, या EC कह लो इसे, क्योंकि हमने यहाँ पे EC डालना है तो यहाँ पर EC है वो लिख दिया, और जो इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा DG, कटिंग कर दो, हाफ से हाफ कट गया, EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अगला जो थ्योरम है वो टेंजेंट थ्योरम ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट लिया है हमने, ठीक है, P, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किए हैं, एक है Q और दूसरा जो है वो है हमारा ये इस पे टच होगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा PR, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो बोला है कि ये दोनों जो PQ और PR है वो दोनों जो है वो इक्वल होंगे, तो गिवन जो है वो क्या है, हमें गिवन है कि सेंटर सर्कल जो है वो सेंटर O के साथ है, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और P जो है वो पॉइंट लाइन आउटसाइड है, P जो है वो आउटसाइड जो है वो है, ठीक है। इसके बाद जो है आउटसाइड सर्कल हो गया, इसके बाद जो दो टेंजेंट है, टू टेंजेंट जो हमने P पॉइंट से ड्रॉ किए हैं वो है PQ एंड PR, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ PQ जो है वो PR के इक्वल है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करनी है हमने, कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें करेंगे हम कि OP, ठीक है, ये जो O मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पर जो है वो OP को ज्वाइन कर लेते हैं, OQ को ज्वाइन कर लेते हैं और OR को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया ज्वाइन OP, OQ एंड OR को, ठीक है। अब जो है वो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ये स्टेप जो है वो छोड़ने नहीं आती है, ठीक है, थ्योरम में इसके मार्क्स होते हैं, तो प्रूफ जो है वो करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल हमारा OQP है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है वो और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री का है, ठीक है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि जो हमने ये जो है वो केस पढ़ा है जिसमें कि जो है वो टेंजेंट जो है वो सर्कल को जो है जहाँ रेडियस और जब टेंजेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल OQP जो है वो एंगल ORP के इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। रीजन क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट and radius of a circle is right angle, तो राइट एंगल बनता है हमेशा, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं OQP
और ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। ठीक, अब इस ट्राइंगल में क्योंकि ओ आर और ओ क्यू एक ही सर्कल के रेडियस और रेडियस एक सर्कल के कितने भी रेडियस होंगे वो सब इक्वल होंगे, है ना, तो वो ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो हम कह सकते हैं ओपी, ओपी जो है वो कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, वो कॉमन हो गया। थर्ड जो है वो हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, जो हमने प्रूफ भी किया है ना यहाँ पर, कि रीजन जो है वो यहाँ पे एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ठीक है, वो कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन की वजह से जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ओ क्यू पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर पी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने जब 90 डिग्री का इस्तेमाल किया है, इस करके जो है वो आर एच एस रूल के थ्रू जो है ये कॉमन हो जाएगा है। ठीक है, तो अगर ये जो है वो सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि सारी साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो ये जो है वो सीपी सीक्यू के थ्रू जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।